बोकारो जिला के रहने वाली शहनाज बानो ने अपने पति के ऊपर लगाई आरोप। देखें पूरी रिपोर्ट। शहनाज बानो उर्फ रोजी, मेरी शादी खुसरू करगली बाज़ार मोहम्मद समीम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। मेरे हस्बैंड शुरू से ही हमें प्रताड़ित करते थे। उनका अफेयर किसी और से चल रहा था और हमने बहुत लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझते नहीं हैं। खुसरू में हम ससुराल में 3-4 साल रहे। उसके बाद बोकारो में हम ज़मीन लिए, मकान बनाए, वहाँ भी उसी तरह से मारपीट करते रहे। मेरे हस्बैंड विदेश में रहते हैं, साल में आते थे 1 महीना 2 महीना के लिए, उसमें हमेशा हमारे साथ मारपीट प्रताड़ित करते रहते थे। क्या ये था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर कहीं और चल रहा था और मैं जब उनको समझाने की कोशिश करती थी तो वो हमसे मारपीट करते रहते थे हमेशा, और हमें हमेशा तलाक देने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या कर लोगी, थाना पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमारे पास पैसा है, तुम्हारे पास है क्या। अलग रह रहे हैं या फिर कुछ दिन साथ में रहे थे? अभी भरण पोषण कैसे चल रहा है आपका? भरण पोषण जो पहले कुछ पैसा था उससे चला। अब पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ना ही हमारे हस्बैंड खर्चा भेजते हैं, कुछ भी नहीं। बच्चे का स्कूल से नाम भी कट गया था, तो हम बोकारो पब्लिक में हमारा बच्चा पढ़ता था, वहाँ फीस नहीं जमा होने के कारण में वहाँ बच्चे का नाम कट गया। फिर हमने ओरिएंटल में एडमिशन कराया। बच्चा डिमांड करता है पापा से कि पापा हमको पैसा भेज दीजिए, तो बोलते हैं कैसा पापा, पैसा नहीं भेजेंगे, तुम बेरमू थाना में आकर बोलना कि हम तुम्हारे बाप नहीं हैं, हम कोर्ट में पेपर बना के दे देंगे कि हमको इन लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम अपने हस्बैंड का जो बचा हुआ पैसा था वो अपने और अपने हस्बैंड दोनों के नाम से पैसा जमा करते थे खुसरू के पोस्ट ऑफिस में, जो कि जनवरी 2022 में मेरे हस्बैंड हमको बोले कि ये पैसा मेरे नाम पे कर दो। मतलब मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव बनाकर मारपीट करके वो पैसा हमारे नाम से बोले कि इसको तोड़ दो, हमारे नाम पे रहेगा। हमने उसके बाद हमारा 6 डिसमिल का एक खास घर मजरुआ ज़मीन था जो कि हम अपने नाम से लिए हुए थे। मेरे हस्बैंड मारपीट करके किसी भी तरह करके कि नहीं ज़मीन दोगी तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, यानी जो हमारा बच्चा है बोकारो स्टील सिटी में 6 डिसमिल का एक प्लॉट था, ज़मीन हम लिए थे 2022 में ही लिए हैं जनवरी में। तो वो पहले हम अपने नाम पर लिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड किसी तरह मारपीट करके बहन का बहकावा में आकर वो ज़मीन बोले कि मेरे नाम पे कर दो, लेकिन वो भी ज़मीन लेकर वो अपनी बहन के नाम पे कर दिए हैं, जिसमें कि मेरा सारा ससुराल वाला मिला हुआ है। और मेरे मतलब जो ननद हुई वो हमेशा मतलब इनसे पैसा मांगते रहती है और मेरे हस्बैंड उनको पैसा भेजते रहते हैं बाई अकाउंट, जो कि मेरे पास प्रूफ भी है। ये पासबुक का फोटो है, जब वो पैसा भेजते हैं अपनी बहन को, ये सारे फोटोज हैं, मैंने निकाल के रखा हूँ। उनकी बहन का नाम है जमीला खातून उर्फ मुन्नी। ये लोग हमेशा पैसा मांगते रहती हैं और कहती हैं कि आपको भैया के साथ नहीं रहने देंगे। और ये मेरी कोर्ट से भी शादी हुई है 2015, रीति रिवाज से 2007 में शादी हुई। उसके बाद ये जब हमेशा हमें तलाक देने की धमकी देते थे तो 2015 में हमने कोर्ट मैरिज भी किया है। उसके बाद भी फ़ोन पे हमेशा हमको धमकाते रहते हैं कि तुमको मतलब कुछ भी नहीं देंगे, खर्चा पानी कुछ भी नहीं, तुम हमारा क्या कर लोगी। और उसके बाद से तेनूघाट से 24 सितंबर को केस किए हैं कि हमारी पत्नी हमें घर में नहीं आने देती है, जबकि ये बात गलत है। 18 सितंबर को मेरे घर में आए हैं, जबकि बालीडीह का मतलब कुछ अधिकारी भी आए थे जिनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी। और मेरे पास उस दिन का रिकॉर्डिंग भी है कि हमारे हस्बैंड हमारे घर पर आए और शाम होते ही उनकी भाभी का कॉल आने लगा कि हमारे पास आ जाओ, और हमसे मारपीट करके और वो भाग गए। यहाँ बोकारो स्टील सिटी, जिस घर में मैं रहती हूँ अकेले अपने 14 वर्षीय बच्चे के साथ रहती हैं जिसका नाम मोहम्मद साहिल समीम है। मैंने 19 सितंबर को एसपी के पास और डीएसपी के पास, दोनों के पास एक लिखित आवेदन दी हूँ। और मेरे हस्बैंड ये ब्लेम लगाते हैं कि हमें घर में घुसने नहीं देती हैं। तो घर में घुसने नहीं मैं देती हूँ, तो फिर 18 सितंबर का कैसे आपका है, कैसे आप आए हैं? क्या 22 या 23? 2022। किस टाइप का एक सरकार है? साथ में रहना चाहते हैं, भरण पोषण के लिए खर्चा चाहते हैं, या जो आपने उनके नाम पर किया वो चाहते हैं? किस टाइप का? देखिए, पहले तो भरण पोषण दिया जाए, अगर साथ में अच्छा से रखेंगे तो रहेंगे, लेकिन उनसे हमारी जान का भी खतरा है, क्योंकि जब आए थे तो हमारे खाना में वो जहर भी मिला जो
जबकि मेरा बेटा देखा, मेरा बेटा को हमारे पास आने नहीं दिया गया, लेकिन मेरा बेटा इशारा से बोला कि मम्मी खाना नहीं खाना, लेकिन मेरे हस्बैंड इतना जोर दिए कि हम एक कवर खाएं तो मतलब मेरी तबीयत बिगड़ गई, जो कि हम ममता हॉस्पिटल में भी हम भर्ती रहे हैं। तो वहाँ हम सोचे स्टेटमेंट, तो हमने थाना में भी हमने सोचा कि मतलब स्टेटमेंट दे, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत रोने लगे और बोले कि नहीं आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा, इस बार माफ़ कर दो। लेकिन हर बार माफ़ कर करके आज देखिए, आज हम लोग को भरण पोषण भी नहीं दे रहे हैं, खर्चा भी नहीं, और हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कोई थाना पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगा, और मुस्लिम में 4 शादी करना जायज़ है, हम 4 शादी करेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो हमें मीडिया वाला से भी कहना है कि आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमको।